हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रिशांग फैमिली ब्लॉग पे। तो यहां पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूं पैकिंग, क्योंकि आज मुझे जाना है ससुराल। हाँ जी, तो आज भी मुझे ससुराल निकलना है, तो उससे पहले पैकिंग कर रही हूँ। कल रात में तो बस यहाँ पैकिंग में लग गई हूँ। कल रात में हस्बैंड जब ऑफिस से आए ना, तो बोले कि जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह हम लोग को निकलना है। तो कल रात में तो बहुत लेट हो गया था खाना वाना खाते वाते, तो इसीलिए ना पैकिंग कर नहीं पाई थी। और बाबू इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है ना शाम होते होते, कि फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो फिर अभी मैं सोची कि चलो बेटा सिर्फ पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी और बहुत सारे काम तो मैं कर भी चुकी हूँ और अभी बहुत सारा काम बाकी भी है। तो मैं सोची कि पहले तो पैकिंग कर लेती हूँ भाई साहब, कि पैकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाऊँगी तो कपड़े, चलिए मेरे तो वहाँ पे मैं ससुराल में अपने तो बहुत सारे मेरे कपड़े होते हैं, लेकिन बाबू लोग का कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है ना, तो इसीलिए इन लोगों का कपड़ा ना ज़्यादा वहाँ पे छोड़ती नहीं हूँ। हालाँकि अभी मैं आई हूँ, मतलब कुछ दिन पहले ससुराल गई थी ना, तो मैं वहाँ पे थोड़े बहुत से कपड़े या ज़रूरी के सामान जो है छोड़ के ही आई थी, कि मुझे पता था कि मुझे फिर से जाना है। कंफर्म नहीं थी, पर मैंने कहा अगर जाना होगा तो चलो चले जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। रिशांक यहाँ पर आके, रिशांक को मैंने नहा दिया था, उसको रेडी भी करवा दिया है। और पता है वो ना, मतलब मैंने जैसे उसको टी शर्ट पहना दी और पैंट बोली खुद से पहन लेने के लिए, तो देखिए ना पैंट जो है ना वो उल्टा पैंट जो है ना वो पहन लिया है। उसके बाद वो मुझे कह रहा था कि मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए आपका दूसरा वाला, तो मैंने कहा कि दूसरा वाला फ़ोन से बेटा मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप पहले वाले फ़ोन जाके देख लो। और इस टाइम पे मैं अपने छोटे वाले बाबू को सुला दी थी, कि मैं अपना जल्दी जल्दी से काम जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। और रिशांक जो है ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैकिंग ही नहीं करने दे रहा था। और हस्बैंड सुबह उठे, चाय पिए और गए ऑफ़िस, उन कुछ काम भी था और ऑफ़िस में ही गाड़ी लगता है हमारा, तो फिर वो गाड़ी भी वहाँ से ही लेके आएंगे। तो बस यहाँ पे हमारा पैकिंग जो है वो शुरू कर दिए हैं। और इस बार ना ज़्यादा साड़ी वाड़ी लेके नहीं जा रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। साड़ी इतना ज़्यादा मतलब नहीं पहन पाऊँगी, तो इसीलिए सूट ही लेके जा रही हूँ। सोची थी पहले कि साड़ी पहनूँगी, लेके जाऊँगी साड़ी, फिर मैंने कहा कि नहीं, इतनी गर्मी है, फिर झूठ मूठ का इतना सारा लगेज करने का ना मतलब नहीं बनता है। और ज़्यादा दिन के लिए भी जा नहीं रही हूँ, क्योंकि आज तो मतलब आज शनिवार है, आज जा रही हूँ तो शाम तक मैं पहुँचूँगी हूँ, क्योंकि निकलते निकलते मुझे 11-12 तो बज ही जाएगा। और उसके बाद संडे बीच फिर मुझे मंडे तक तो रिटर्न हो ही जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा दिन रहना भी नहीं है, तो फिर क्या ही ज़्यादा कपड़े लेके जाना है। तो बस बच्चों का कपड़ा रख लिया है ज़्यादा, छोटे वाले बेटे का ज़्यादा रख लिया है, ईशान का रख लिया है, क्योंकि बच्चों का कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्योंकि बाबू को तो तेल वेल लगता है ना 2 बार 3 बार, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़े रख लेती हूँ। तो चलिए मेरा पैकिंग जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और पता है जब मुझे कहीं जाना होता है ना और मैं पैकिंग कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम जो है ना वो कर लिया है। और पैकिंग ना करो ना तो लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं किया। जाने का मतलब ये है कि पैकिंग जाना है, मतलब पैकिंग तो करना है। और पैकिंग करने का ना मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं करता। जितने कपड़े लेके जाती हूँ, फिर आने के बाद उतना कपड़ा धोना भी पड़ता है, फिर पूरा घर फैला रहेगा, उसको आप अरेंज कीजिए। तो जाना आना ना बहुत बड़ा परेशानी होता है। और ख़ास करके छोटे को बच्चे को लेके जाइए आइए, तो वो आपको ना और एक ज़्यादा परेशानी जो है ना वो लगेगा। तो अभी मैं बाबू को बोल रही थी कि बाबू थोड़ा उधर से कपड़ा दे दो। और पता है क्या होता है ना, कि आप मतलब कुछ भी इसको बोलती हो ना कि थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ा ये कर दो, तो इसको बड़ा मन लगता है हेल्प करने में। ऐसे कहेगा मम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूँ क्या? मैं ना खुद इसको डांटती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि तुम शांति से रहो, मैं कर लूँगी। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या पता है आपको? इसका प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा-सा हेल्प करने के लिए बोलिएगा, तो ये आपका पूरा काम जो है ना, पूरा काम आपका सँभाल लेगा। तो इसीलिए मैं इससे ना ज़्यादा काम की उम्मीद नहीं रखती हूँ, और मैं इसको बोलती हूँ कि बाबू तुम शांति से रहो। और अभी जो दुपट्टा मैं रखी हूँ ना, वो मैं ससुराल वाला मतलब ससुराल में ना मेरे एक सूट है, तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना कपड़ा तो पैक कर चुकी थी, हस्बैंड का सिर्फ बचा हुआ था, बाबू दोनों का भी मैं पैक कर ली थी। तो अब चलिए पतिदेव का कपड़ा जो है फटाफट से निकाल लेते हैं। और इनका भी कपड़ा पैक करने में टेंशन ही होता है, क्योंकि मैं जो रखूँगी उसके वहाँ बोलेंगे वो कपड़ा नहीं लेके आई, वो कपड़ा नहीं लेके आई। इसलिए मैं पहले उनसे कल रात में पूछ रही थी कि आपको क्या क्या लेके जाना है कपड़े में, आप मुझे बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं कपड़े जो है वो सारे रखूँगी। फिर उन्होंने बता दिया था कि हाँ लोअर ले लेना, टी शर्ट ले लेना, ये वाले पैंट ले लेना। तो कभी कभी ना
मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कि भैया कम से कम हस्बैंड लोग भी अपना पैकिंग अगर कर लेना तो मुझे उतना टेंशन नहीं हो, लेकिन सारा पैकिंग करना पड़ता है ना, 4 आदमी का पैकिंग। तो कहीं भी जाने आने में ना बहुत ज़्यादा मतलब खींचा-पीची हो जाता है, मन ही नहीं करता कहीं जाने आने का। तो चलिए अभी पहले फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद मुझे मतलब जैसे जाऊँगी तो अभी 2 दिन बाद आऊँगी। इतना तेज़ धूप गर्मी है ना कि सारे मेरे प्यारे-प्यारे से पौधे सूख जाएँगे, तो उनको भी मैं पानी-वानी दे दूँगी अच्छे से कि कम से कम। फिर मैं मंडे को तो आ ही जाऊँगी, तो बस 1 दिन का बात है। लेकिन इतना तेज़ धूप है ना, सुबह में अच्छे से सुबह में पानी दो, शाम में नहीं दीजिएगा ना तो पूरा लगेगा ना कि पेड़ सूख गया। इतना ज़्यादा हमारे इधर गर्मी है। आप लोग बताइएगा कि आपके इधर वेदर कैसा है? गर्मी है एकदम से या ठीक-ठाक है? हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। फाइनली पैकिंग डन हो चुका है। लास्टली मैंने एक टॉवेल भी रख लिया है। एक तो मतलब 2 टॉवेल रखा है। एक तो जैसे पापा को तारापीठ गई थी ना तो वहाँ से लेके आई थी 4 गमछा इसको बोलते हैं, जो खादी का आता है ना, वो 4 लेके आई थी। तो एक वहाँ पापा के लिए ली थी, जो मेरे ससुर है ना उनके लिए, और फिर मैं एक खुद के लिए भी यूज़ के लिए लेके जा रही थी। तो दोनों मैंने पैक कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पाइप से ना मतलब पानी सारे पौधे में अच्छे से दे दूँगी, क्योंकि बाल्टी से ना बार-बार भर के लाना पड़ेगा तो फिर अच्छे से हो नहीं पाएगा। इसीलिए पाइप के थ्रू मैं अच्छे से सारे पौधों में ना पानी दे देती हूँ, जिससे मेरे पौधे ना सूखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे-प्यारे से पौधे अगर सूख गए ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए। और पता है अभी क्या है ना, गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि आप आधा घंटा भी मतलब धूप में नहीं रह सकते। मतलब आधा घंटा छोड़ो, 10 मिनट भी नहीं रह सकते। थोड़ा सा ना मैं ये सब साफ़ की ना, पूरा इतना हमको पसीना आने लगा ना, मन मेरा बहुत अजीब हो गया था। तो यहाँ पे रिशांक भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बार बार पाइप ना खोल दे रहा था। इसलिए मैंने इसको डांट के अंदर भगाया कि मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ और फिर ये सब काम करके मशीन में कपड़े लगा दूँगी और मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे रेडी भी होना है। रिशांक को तो रेडी कर दिया है, बट मुझे अभी छोटे वाले बाबू को रेडी करना है। साथ में मुझे पूजा भी करना है, क्योंकि नवरात्रा भी चल रहा है, आप सबको पता ही है। तो साथ में मुझे पूजा पाठ भी ना करना है। मैं फास्टिंग में नहीं हूँ, लेकिन पूजा पाठ तो करती ही हूँ ना। तो चलिए फटाफट से इन सबको पहले क्लीन कर लेते हैं। और फिर ना पूरा पानी पानी हो गया, जो गमले से मिट्टी निकला था ना वो पूरा मिट्टी हो गया, तो मिट्टी मिट्टी सा हो गया था। तो मैंने उसको ना झाड़ू से मैंने उसको अच्छे से साफ़ जो है ना वो कर दिया है। और अब पानी एक बार और अच्छे से मार दूँगी, जिससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। मेरा जो बालकोनी है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन चौड़ाई जो है ना वो कम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन क्या ही कर सकते हो, अब ज़्यादा बड़ा बालकोनी के लिए आपको ज़्यादा पैसा भी तो लगाना पड़ेगा, रूम रेंट ज़्यादा लगेगा। तो जितना बैलेंस होना चाहिए उतना ही काम करना चाहिए। कहते हैं, कहावत है हमारे इधर, जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो सेम चीज़ है कि जितना हमारी कैपेसिटी है, क्योंकि एक रूम रेंट ही नहीं देना होता, बहुत सारा काम है।
फैमिली है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, वहाँ भी ससुराल में भी सब कुछ देखना, मैनेज करना पड़ता है। तो गाइज़ अभी हमको जाना है ससुराल, पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ बस नहाने। हालत ख़राब हो गई, इतना गर्मी है ना। तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने, नहा के बस हो जाएंगे रेडी। दिशांग को मैं रेडी करवा दी, इधर आप ये देखिए, इसको मैंने करवा दिया रेडी। और पतिदेव गए हुए थे ऑफिस, क्योंकि हमारा गाड़ी जो है ना उधर ही पार्क होता है, तो वही लाने गए थे। तो पतिदेव भी आ गए हैं, तो चलिए हम निकलेंगे थोड़ी देर में। और अभी जस्ट दिशांग को तो नहा दिया, हम नहीं नहाए हैं और बाबू को भी रेडी नहीं करवाया। तो पहले हम खुद नहा लेते हैं क्योंकि हमको पूजा भी करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। चलिए।